Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. ये लिखो फिर मैं निकाल दिया, ठीक है, फिर उसको निकाल दिया प्लस डेट फिर निकाल दिया, तब आएगा कि 91% टोटल आ जाएगा। टोटल फॉर एग्जांपल आपने 100 टेस्टिंग किया था 90% किया था, लेकिन बाद में आ रहा है 70%। तो हम लोग बोला 90% तो हमने किया, 1000 टारगेट है सबने किया, उसमें से 100 पॉजिटिव आया था। 100 को मैंने 100 तो निकाला था। जब कोई ART ढंग से एडहेरेंस नहीं होगा, मर जाता है, वायरल लोड कम नहीं हुआ, मर गया, तो फिर तुमने मेहनत जो किया था टेस्टिंग और पॉजिटिव निकालने में, वो फिर भी पानी में गया। तो इसीलिए ये तीनों बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो आप टेस्टिंग करके पॉजिटिव निकला, इसमें खुश ना हो जाइए। ये तब तक आप रजिस्टर नहीं करेंगे तो आपका नंबर लेगा ही नहीं। एक तो आपको जब तक ART लिंकेज नहीं करोगे, आपका फर्स्ट 95 बढ़ेगा नहीं। ऐसा नैको क्यों करता है? डुप्लीकेशन अवॉइड करने के लिए। एक बंदा 5 जगह पे जाके ICTC में पॉजिटिव हो सकता है, वो 5 काउंट हो जाएगा, लेकिन ART लिंकेज वो 2 जगह पे नहीं हो सकता जनरली, क्योंकि आधार कार्ड वगैरह लेता है। तो इन ऑर्डर टू अवॉइड डुप्लीकेशन ART लिंकेज को रखा गया है। तो इसीलिए आप लोग जो बार बार बोलते हो ना सेकंड 95 क्या है, 95% लोगों को अपना सेकंड 95 ART लिंक होना चाहिए। वो गलत इसलिए है, वो फर्स्ट में कैलकुलेट होता है, सेकंड में होता है जो लोग दवाई में बरकरार है, मेंटेन्ड है, ऑन ART है, और उनमें से 95% जो है वो वायरल सर्कुलेशन मतलब 1000 कॉपी से नीचे है। ये क्लैरिटी रखना चाहिए। क्वेश्चनर में क्वेश्चंस 2 तरह के होंगे। एक होता है क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस, आपने ऑप्शंस दे दिए, उनको सिलेक्ट करना है, ABCD में से एक लेना है, वो क्लोज एंडेड है। आपने आंसर का लिमिट तय कर दिया है कि इसमें से एक लेना है आंसर। एंड सेकंड इज ओपन एंडेड, वो क्या होगा, आपने 4 लाइनें खाली छोड़ दी, जो लिखना है वो लिख दो आप। वो पॉपुलेशन जो नहीं पहुंच पा रही ICTC तक, उसकी लाइफ में जो इन्वॉल्व है, हम उनके साथ 1 to 1 कर सकते हैं, उनके साथ FGD कर सकते हैं, है ना। तो उनसे भी हम ले सकते हैं इनपुट्स। आपके पास FGD में निकल के आया या क्वेश्चनर में निकल के आया कि 10 लोगों ने ये बोला, 2 ने ये बोला, 3 ने ये बोला, 5 ने ये इनपुट दिया, 4 ने ये इनपुट दिया, फिर आप उसको एनालाइज करोगे। एनालाइज मीन्स विश्लेषण करेंगे पूरे डेटा का। अगर ये रिसर्च हमने अपने TI की परफॉर्मेंस के लिए करी है, तो उस रिसर्च के अकॉर्डिंग जो फाइंडिंग्स आई है, फिर हमें उन फाइंडिंग्स पे काम करना होगा। दैट इज कॉल्ड एक्शन रिसर्च। उस पूरे रिसर्च की समरी को अगर हम शॉर्ट में रखना चाहते हैं, वो आपका एब्स्ट्रैक्ट है। कंक्लूजन है कि पूरे रिसर्च का हमने फाइंडिंग्स का सारांश निकाला, कंक्लूजन निकाल लिया। एब्स्ट्रैक्ट इज समथिंग डिफरेंट। एब्स्ट्रैक्ट में आपका टॉपिक तो ऊपर आ गया, किस पे आप रिसर्च कर रहे हैं, आपका ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव्स आ गया। ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव्स तक कैसे किया आपने, कितने लोगों के साथ काम किया, क्या फाइंडिंग थी आपकी, और फाइनली कीवर्ड्स। कीवर्ड्स मीन्स इस रिसर्च में कीवर्ड्स क्या क्या, कीवर्ड्स मीन्स जो मेन वर्ड्स हैं जो पूरे रिसर्च में घूमते रहे। बेस्ट प्रैक्टिसेस का हॉरिजॉन का कोई बाउंड्री नहीं है। यहाँ पे आपके हॉरिजॉन खुल जाते हैं, कोई बाउंड्रीज नहीं है। आपके सोचने पे, आपके इनोवेटिव आइडिया पे डिपेंड करता है कि हम क्या बेस्ट प्रैक्टिस लेके आ रहे हैं TI मॉडल में, इंटरवेंशन में। पूरा डिटेल, चाहे वो उनकी ग्रीन कार्ड ही क्यों ना हो, वो पूरी अलग अलग फाइल में हमारे पास पहले से रखी रहती है। क्योंकि कभी उनका वायरल लोड या कभी उनकी मेडिसिन लेनी हो, वो भूल जाते हैं, तो हम अपने जो स्टाफ के साथ उनका ग्रीन कार्ड की कॉपी वहाँ भिजवा के उनको दिलवा देते हैं। इसमें हमने HIV टेस्टिंग के साथ साथ हेपेटाइटिस B के लिए हमने उनसे मतलब टेस्ट करवाए थे, तो उसमें एक हमारा पॉजिटिव निकला था। हमने उनको ट्रीटमेंट के लिए फिर FPI में जोड़ा, तो हमें ये पता चला कि हेपेटाइटिस भी इसके साथ जुड़ा हुआ है HIV के साथ साथ, क्योंकि ये भी ब्लड से ही हो रहा है। जैसे रेहड़ी का था, तो उसको जैसे पुलिस वगैरह तंग करते थे, तो उसका भी वो बाकायदा उसका कार्ड बनवाया है। वी आर ट्राइंग कि वो उस एरिया में, जिस एरिया में बहुत ज़्यादा अमाउंट है हमारी कई बहनों का, वहाँ पे एक छोटा सा क्रैचेस ओपन किया जाए। और अभी हुआ नहीं है, लेकिन स्टार्ट हाँ मतलब कर रहे हैं वो। थैंक यू। इधर देखिएगा प्लीज।
मेरा नाम कासिम इकबाल है और मैं प्रोजेक्ट मैनेजर शेप इंडिया MSMTI लक्ष्मी नगर से हूँ। ये मैं SPYM की 5 दिन की ट्रेनिंग में आया हुआ हूँ और यहाँ पे जो डे 1 से डे 5 तक जो ट्रेनिंग का ऑल प्रोसेस रहा वो बहुत ही बढ़िया रहा। बहुत मज़ा आया। बहुत तरीके से हम लोगों ने, बहुत अलग अलग तरीक़ों से हम लोगों ने ट्रेनिंग जो थी हमने सीखी और उसमें जो टॉपिक कवर किए गए वो ऑल टॉपिक आर वेरी रेलिवेंट टू रिलेटेड टू आवर TI। मेरा नाम श्वेता सिंह है। मैं समर TI 2 से आई हुई हूँ, जो कि हम सेंट्रल दिल्ली स्पा मसाज पार्लर पे काम करते हैं। मैं एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ। NSAP के बारे में हमें पहले से जानकारी था, बट उसको अच्छे से एक्सप्लेन यहाँ पे आके ट्रेनर्स जो रहे हैं हमारे, उन्होंने हमें दिया। उसके बाद कुछ नई चीज़ों के बारे में हमने सीखा है यहाँ पे, जैसे कि डेपकू को अब दिशा में कन्वर्ट कर दिया गया है और कंपोनेंट्स ऑफ TI में जो कि हमें नया मिला 2 उसमें और उसमें जोड़ दिया गया है। माय नेम इज़ राजेश। मैं शेप TI से एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर साउथ ईस्ट दिल्ली से, और आश्रम TI, आश्रम में है हमारी TI जो FSW पे काम करती है। एज ए मुझे प्रोजेक्ट मैनेजर 2 साल हो गया है, लेकिन एक्चुअली मेरी ये फर्स्ट ट्रेनिंग है SPYM में। सबसे बड़े मुझे 5 दिन की जो ट्रेनिंग ली है, मुझे यहाँ पे SPYM में बहुत बढ़िया लगा। साथ ही साथ यहाँ का जो अरेंजमेंट था वो भी बहुत बढ़िया रहा, खाने का भी जो अरेंजमेंट था वो भी बहुत बढ़िया रहा। सबसे बड़ी बात है जो ट्रेनर थे हमारे बहुत ही थे, और जिस हिसाब से हमें, जिस स्टाइल से, जिस हुनर से उन्होंने हमें सिखाया, यहाँ तक कि उन्होंने प्रैक्टिकल भी और रोल मॉडल के तौर पे भी और फील्ड लेवल पे भी हमें कैसे वर्क किया, वो मैंने बहुत अच्छे से सीखा। मेरा नाम राज है। मैं दिल्ली स्कूल ऑफ सोशल वर्क सोसाइटी से एज ए मैनेजर TI में काम करती हूँ। और आज जो ये SPYM ने ट्रेनिंग का आयोजन किया बहुत ही अच्छा था, और सबसे ज़्यादा जो ट्रेनर जिस तरीके से उन्होंने हमें सिखाया कि एकदम ऐसी, तो हम लोग भी अपनी TI में जाकर इसी तरह से उनको ट्रेनिंग देंगे। मेरा नाम राधिका है। मैं मंच TI 1 से जो FSW पे काम करता है, और मैं एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर उस NGO में पोस्ट पे हूँ। और मेरा ये फर्स्ट ट्रेनिंग था SPYM के साथ। मेरा ऑल ओवर एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। मैंने बहुत सारी नई नई चीज़ें सीखी। बुक्स में तो हम सब सारी चीज़ें सीखते हैं, बट जो ट्रेनर्स ने हमें ट्रेन किया है इन 5 दिनों में वो बहुत अच्छा था। मेरा नाम अलका गुप्ता है और मैं मंच TI 2 में एज अ प्रोग्राम मैनेजर काम करती हूँ। हमारा इंटरवेंशन स्पा इंटरवेंशन है। हम लोग स्पा इंटरवेंशन पे काम करते हैं और हम लोग 5 दिनों से SPYM में ट्रेनिंग ले रहे हैं। और ट्रेनिंग में हमने बहुत कुछ नया सीखा। नई चीज़ों में जैसे TI कंपोनेंट थे, पहले हम 6 TI कंपोनेंट पे काम करते थे, अब इसके साथ साथ 8 TI कंपोनेंट हो गए हैं। NECP 5 के बारे में सीखा कि हमें उसमें न्यू इन्फेक्शन को कितना %, 80% उसको रिड्यूस करना है। हमने TG ट्रांसजेंडर के बारे में बहुत कुछ सुना था पहले, कुछ ऐसी चीज़ें थी जो अलग थी, लेकिन अब उनके बारे में हमें सही जानकारी, सही नॉलेज इसी ट्रेनिंग में मिली है। और जो हमारे ट्रेनर हैं उन्होंने बहुत अच्छे से और बहुत एग्जाम्पल देकर हमें सिखाया, जो हमें लगता है हमें आगे जाकर अपनी TI में भी इसी तरीके से बताना चाहिए। मेरा नाम सुमन है। मैं दृष्टिकोण 1 में प्रोग्राम मैनेजर के पद पे कार्य करती हूँ। मैं पिछले 10 साल से वहाँ प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ और 15 इयर्स का मेरा एक्सपीरियंस है HIV की फील्ड में। यहाँ जो 5 दिन की ट्रेनिंग हुई, उस ट्रेनिंग में हमने NECP 5 के बारे में जाना कि उसमें नई नई चीज़ें ऐसी क्या है जो इम्प्लीमेंट हुई है। ये सोचते हैं कि एक इन्फेक्शन छूट गया तो कुछ भी नहीं, लेकिन एक इन्फेक्शन कितने लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है और हमारे प्रोग्राम को कहाँ तक गिरा सकता है, ये भी हमने सीखा। तो हमें सबसे जो मेन इम्पॉर्टेंट है कि कोई भी इन्फेक्शन को जाने नहीं देना, और जो हम पार्टनर नोटिफिकेशन पहले नहीं करते थे वो भी करना है, ताकि और एट रिस्क पॉपुलेशन जो इसमें हमने नया सीखा।